हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपकी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है। यानी कि चाहता है कि आप जो हैं अपनी परीक्षाओं में सफल हों। चाहे आप 10th क्लास के 2022 के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हों, चाहे आप 12th क्लास के 2022 के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हों, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप शामिल होने वाले हों और उसको आप क्रैक करना चाहते हो यानी कि पास करना चाहते हो, तो उसमें ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है ज़ोरों से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है पास हों और अपने जो है लक्ष्य को पाएं। तो उसी के लिए जो है मेरा जो है थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों के लिए है। और उसी सपोर्ट को सफल बनाने के लिए आज एक और बेहतर टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम तो थोड़ा देख लीजिए, आर्टिकल। यानी कि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल अगर आप किताब में पढ़िएगा तो कम से कम लगभग 20 से 30 पेज में दिया हुआ है। और हम जब ऑफलाइन क्लास में इस आर्टिकल को पढ़ा रहे थे तो हमने लगभग 1 सप्ताह उसमें लगाया था आर्टिकल बच्चों को पढ़ाने में। यानी कि अपने छात्रों को पढ़ाने में 1 सप्ताह का समय लिया था। लेकिन आज हम जब ये वीडियो आपके लिए लाए हैं तो हम पूरा उस टॉपिक का निचोड़ लाए हैं। निचोड़ कहने का मतलब है कि वही हम आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आर्टिकल से रिलेटेड। और मात्र 10 मिनट के इस वीडियो में आर्टिकल को जो है पूरा कंप्लीट हम बताएंगे। और ऐसे बताएंगे कि अगर आपका आर्टिकल से प्रश्न छूट गया तो आप इस चैनल पे आइएगा, इस वीडियो के पे आइएगा और वहाँ पे कमेंट में जो मन करे वो लिख दीजिएगा। क्योंकि आर्टिकल से हम नहीं चाहते हैं कि किसी का प्रश्न छूटे। और 10th क्लास बिहार बोर्ड में जो है 4 नंबर के आने वाला है, 12th क्लास बिहार बोर्ड में 4 नंबर के आने वाला है। और कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो 2 नंबर कंफर्म आर्टिकल से रहते ही रहते हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल को ही पूरा हम समाप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर आपके दिमाग में आया होगा तो आना भी चाहिए कि आखिर ये आर्टिकल कहते किसको है, आर्टिकल किसे कहते हैं। तो देखिए, आर्टिकल जब लिखले है तो एकरे में सब अक्षर छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो एकरे में जब छुपा हुआ है तो देखिए ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ये तो परिभाषा आप जान गए कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज आर्टिकल, ए एंड द इज द आर्टिकल, हो गया। अब जो है आर्टिकल के कितने प्रकार हैं, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट कहने का मतलब निश्चित आर्टिकल और इनडिफिनिट कहने का मतलब अनिश्चित आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल में जो है द का प्रयोग हम लोग करते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। बचपने से कहने का मतलब कि 1 क्लास में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे उसी समय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। और आर्टिकल के 2 भेद होते हैं, डिफिनिट यानी निश्चित और इनडिफिनिट मतलब कि अनिश्चित। तो ये सभी जब जो है बचपने से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम नया सीखेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे जिसको हमको पास करना है एग्जाम। क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है। समय नहीं है तो 1 सप्ताह कौन पढ़े जाएगा यार। हम तो ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं 1 सप्ताह, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए कि उन लोगों को पास होना ही है आर्टिकल में खासकर। तो आइए आज की इस बेहतरीन वीडियो को और बेहतर बनाते हैं। तो देखिए, अब पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल का बात करेंगे, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम लोग जानेंगे। तो ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अगर जो है आपके हिसाब से देखा जाए तो आप पढ़े होंगे कि ABCD में यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर में 26 लेटर होते हैं, जिनमें से जो है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो हैं वॉवेल होते हैं। 5 वॉवेल होते हैं। वॉवेल में कौन कौन, तो ए ई आई ओ यू वॉवेल हैं। बाकी जो है 21 लेटर जो है कॉन्सोनेंट है।
बाकी 21 लेटर कॉन्सोनेंट है। तो अब कॉन्सोनेंट है तो हम लोग बचपन में क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको ए से पहला कोई स्टार्ट दिखे, जैसे कि एप्पल, तो लगा दीजिए ओकरा में क्या लगाएंगे, एन लगा दीजिए, सिंपल सा बात है, ऐसे पढ़े हैं। ई में से कोई स्टार्ट दिखे जैसे कि एग, एलिफेंट, तो एन लगा दीजिए। आई से स्टार्ट होके तो एन लगा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब 9वां 10वां कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भूल जाइए कि ऐसा कुछ होता होगा। काहे कि यहाँ पे जो है आप कॉन्सोनेंट और वोवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड के आधार पे जो है आप ए और एन का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि पुराने हम पढ़े हैं कि हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स एकदम पढ़े होंगे। अब हॉर्स में एच आ रहा है, तो एच एकरा में है, ए ई आई ओ यू में एच है नहीं है, तो कहिएगा कि हाई एच जो है सर कॉन्सोनेंट है, तो का हॉर्स में लगेगा का, तो ए लगेगा। ठीक है, हॉर्स में ए लगेगा। तो अब एगो होता है HONEST, एकरा का पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं बताइए। एकरा में एच साइलेंट होता है, एकरा ऑनेस्ट पढ़ल जाता है। का पढ़ल जाता है, ऑनेस्ट पढ़ल जाता है। ऑनेस्ट जब पढ़ल जाता है तो यही तो बतवा हम समझावे के प्रयास कर रहे हैं। वोवेल साउंड, वोवेल साउंड केकरा कहते हैं, ओ आ ई ई उ ऊ, एकरा कहते हैं हम वोवेल साउंड। और जौन वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होके उसमें एन का प्रयोग करना है। आज लिख लीजिए कि जो वोवेल साउंड से वर्ड स्टार्ट होगा उसमें एन का प्रयोग करना है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उसमें जो है ए का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट में जो है, अब कहिएगा कि एच जो है सर जी का है, कॉन्सोनेंट है, तो एच कॉन्सोनेंट है हम मान लिए भाई, तो कॉन्सोनेंट है तो एकरा हम पढ़ते हैं का, ऑनेस्ट होनेस्ट पढ़ते हैं नहीं ना, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट जब पढ़ें तो अ आया, अ का है वोवेल साउंड है, तो अ की का आगे लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझे का हम बताना चाहते हैं। जैसे एगो आओ देखिए, एगो है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है भाई, तो विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय होता है। तो का आप का पढ़े हैं लइकन में, लइकन में का पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू देखें, यू देखें, तो यू में का लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन ये जो आप पूरा गलत हैं। कैसे गलती हैं, तो यूनिवर्सिटी हिंदी में तनी लिख के दिखाइए तो कैसे लिखाता है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाता है, आ यूनिवर्सिटी जब ऐसे लिखाएगा तो य जो है य का है, य जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। आ कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम का बताएं का लगाए वाला, तो कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग घ अगर आए तो इस सब के आगे जो है ए के प्रयोग होगा। तो यूनिवर्सिटी के आगे का के प्रयोग होगा, ए के प्रयोग होगा। समझ गए। और वोवेल साउंड अगर आए तो वोवेल साउंड के आगे का के प्रयोग होगा, तो एन के प्रयोग होगा। समझ गए। जैसे कि एक वोवेल साउंड लेते हैं, HOUR, इसको क्या पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं नहीं ना, आवर पढ़ते हैं। आवर मतलब क्या होता है, घंटा होता है, मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा आवर होता है। तो हावर नहीं पढ़ेंगे तो आवर, तो एच में कहिएगा कि एच तो कॉन्सोनेंट है, तो का ए लगाएंगे नहीं, आवर इसको पढ़ल जाता है, तो एकरा आगे का लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ गए कि ए का प्रयोग एन के प्रयोग कहाँ करल जाता है। बस इतने था। एकरे में जो है इंडिफिनिट आर्टिकल खत्म हो गया, इंडिफिनिट आर्टिकल खत्म हो गया। तनी मनी एगो नोट है, उसको तनी मनी जान लीजिए कि का नोट है। तो देखिए नोट है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आखिरी आर्टिकल के प्रयोग तो हम जान गए कि ए और एन के कहाँ होता है, लेकिन एगो आउ बतवा जान लीजिए कि जब सेंटेंस रहेगा, वर्ड में तो हम जान गए कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले का होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा और वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होगा। एकदम हिंदी में उसका पहले उच्चारण कीजिए। जैसे कि यूनियन, यूनियन अब कहिएगा कि यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे एन, काहे कि यूनियन के हिंदी करके देखिए क्या होगा। यूनियन के हिंदी लिखिएगा तो ऐसे होता है, तो यूनियन के आगे का लगाएंगे, यूनियन के आगे ए लगाएंगे। समझ गए। तो हिंदी करके देखना है। और अगर आपको क ख ग घ से स्टार्ट मिले तो ए के प्रयोग करेला है, अ आ ई से मिले तो एन के प्रयोग करेला है। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल जो है खत्म, एकरा से ज्यादा कुछो नहीं पढ़ेला है। समझ गए। अब इन नोटवा में समझ लीजिए, नाउन
अगर कोई सेंटेंस में नाउन रहे तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव रहे, यानी कि नाउनो रहे या एडजेक्टिव रहे, तो एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल के प्रयोग करेंगे। अगर नाउन रहे, एडजेक्टिवो रहे और उसके बाद एडवर्बो रहे, तो ओकर एडवर्ब के पहले जो है हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि सबसे नज़दीक जो रहता है उसके आगे जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउन के हिंदी क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा हिंदी में जो है पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, जाइए प्ले लिस्ट में देखिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, एकदम ट्रिक से पढ़ाओ गई है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के क्या होता है हिंदी? तब विशेषण। हाई के क्या होता है? तब क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जान गए, एकर होता है विशेषण। अब नहीं जान रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है यार, खाली आप लोग इस चैनल पे बने रहिए तो हम 2022 में 80% स्कोर कराने के फेर में हैं। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। संज्ञा खाली रहे तो संज्ञा के पहले लगाएंगे, या संज्ञा एडजेक्टिव दोनों रहे तो विशेषण के पहले लगाएंगे, और तीनों रहे तो क्रिया विशेषण के पहले लगाएंगे। जैसे एगो एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज वेरी गुड गर्ल। सी इज वेरी गुड गर्ल। अब बताइए, गर्ल जो है क्या है? नाउन है, तो खाली नाउन रहता, जैसे कि रहता सी इज गर्ल, सी इज गर्ल, तो गर्ल के पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, है कि नहीं? अब गर्ल के पहले क्या है कि ग, तो ग का है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए लगाए हैं। समझ में आया? तो गर्ल के पहले ए लगाते हैं। नाउन रहता खाली तब, तो नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल लगाएं, और नाउन एडजेक्टिव दोनों रहेगा, यानी कि अगर लिखा रहता सी इज गुड गर्ल, सी इज का लिखा रहता गुड गर्ल, तो गुड गर्ल, गर्ल संज्ञा है और गुड का है एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, तो विशेषण के पहले का है हम लगाते हैं ए, यानी आर्टिकल लगाते हैं। तो गुड ग कॉन्सोनेंट साउंड है, यही से ए लगाए हैं। ठीक है, अगर रहता सी इज वेरी गुड गर्ल, यानी संज्ञो है, एडजेक्टिवो है और एडवर्बो है, तो एडवर्ब के पहले लगाएंगे आर्टिकल, तो ए लगाएंगे ए, तो सी इज ए वेरी गुड गर्ल। वेरी, वेरी व से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वेरी के पहले ए लगाए हैं। अगर ये ओ आई से स्टार्ट होता तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। समझ गए? अब ई समझ गए हैं, ई पोजीशन ऑफ आर्टिकल, एगो आउ छोटा सा नोट से ओकरो समझ लेवल जाए। अगर अभी हम बताए हैं कि नाउन रहे तो नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है, और नाउन और एडजेक्टिव रहे तो दोनों के पहले, सब ये तीनों के पहले लगा देंगे। ठीक है, अगर ये तीनों रहे तो। लेकिन 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 देखिए, अगर नाउन रहे आ एडजेक्टिव रहे, आ एडजेक्टिव के पहले हाउ रहे, सो रहे, टू रहे, एज रहे, तो ओकरा एडजेक्टिव के बाद जो है हम लोग का लगाते हैं? आर्टिकल का प्रयोग लगाते हैं। जैसे कि हाउ आ गया, अब एजा फाइन, हाउ फाइन, फाइन मतलब क्या होता है? अरे फाइन मतलब बढ़िया होता है यार, फाइन। आ नाउन में दिले है गर्ल। ठीक है, तो हाउ फाइन गर्ल। अब संज्ञा है, एज एडजेक्टिव है, तो हम क्या बताएं कि हाउ, सो, टू, एज रहे, अगर एडजेक्टिव के पहले, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगाएंगे काची? आर्टिकल, तो हेजा लगाएंगे आर्टिकल। एहू बतवा समझ गए? अब इहो बतवा समझ गए तो आर्टिकल के इंडिफिनिट खत्म, आर्टिकल के पोजीशन खत्म, यानी कहाँ आर्टिकल के प्रयोग होता है, या डिफिनिट आर्टिकल के का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है, इहो खत्म। यानी कि कम से कम हम 4 दिन के पढ़ाई अभी 10 मिनट में पढ़ा दिए हैं, और तानी मुनिया बचल है एगो डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट मतलब होबे करता है निश्चित, यानी निश्चित का मतलब अगर हम आपको बता दें तो ये दुनिया में जौन चीज़ निश्चित है ओकरा पहले द के हम प्रयोग करेंगे। अब कैसे दुनिया में निश्चित है? तो दुनिया में निश्चित है पृथ्वी। पृथ्वी निश्चित है कि नहीं? ये कहीं
घटे वाला चाहे बढ़े वाला है नहीं ना है, पृथ्वी निश्चित है, तो द अर्थ लगाएंगे। अब सूरज पूरब में डूबता है, ये कहियो बदले वाला है, कहियो दक्षिण में जाके डूबेगा नहीं ना डूबेगा, यानी निश्चित है वो कि सूरज पूरबे में डूबेगा, तो द ओकर आगे लगाएंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, दिशा के गो होता है, 4 गो होता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। अब कहियो ये 20 गो दिशा होखे वाला है नहीं ना है, तो इस सब के आगे का लगाएंगे, द के प्रयोग लगाएंगे। महात्मा गांधी एक गो ने थे, आओ कोनो ऐसा कहियो आएगा महात्मा गांधी, तो द के प्रयोग लगाएंगे। ताजमहल एक गो है ने कि आओ 50 गो है नहीं ना है, तो ओकर आगे का लगाएंगे, द लगाएंगे। यानी जौन चीज दुनिया में एगो है, निश्चित है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसके आगे हम द के प्रयोग लगाएंगे। अब बाकी सब चीज के आगे जो है ए एन कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड के आधार पे हम प्रयोग कर देंगे। अब पूरा आर्टिकल जो है आज खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियोस आपको समझ में आया है कि आर्टिकल का है, आर्टिकल के प्रयोग का है, अगर हम पूरा किताब के लाइन बाय लाइन परिभाषा से बताते भाई तो आपको समझ में नहीं आता, काहे कि हमरा आज तक किताब समझे में नहीं आइल है, तो तू लोग के का समझ में आएगा। अभी आता होगा समझ में, वो अलग बात है, लेकिन हम नियम से नहीं पढ़ाए हैं, हम अपन नियम से पढ़ाए हैं। और अगर आपको समझ में आया है तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स खुला है, जांची आपको लिखे का मन करे लिख दीजिए। समझ गए? तो यहाँ तक देखें, वीडियो समझ में आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ तक देखें फिर से एक बार आप लोगों को दिल से थैंक यू।